दोस्तों इस बार हमारी प्याज की फसल में हमें एक बहुत बड़ी समस्या देखने को मिल रही हैं, जैसे कि पौधों में पीलापन आना, पत्ते सूखना और कहीं-कहीं तो पौधे के पौधे पूरे सूख रहे हैं, यानी कि फसल पूरी नष्ट होने की कगार पर आ चुकी हैं। और किसान भाई इसका ट्रीटमेंट स्प्रे कर के थक चुके हैं, लेकिन इसका कोई हमें सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। तो किसान मित्रों परेशान मत हो, मैं आज आपको इस वीडियो में एक ऐसा उपाय बताने वाला हूँ, एक ऐसा स्प्रे बताने वाला हूँ कि आपकी प्याज की फसल पूरी तरह से सुरक्षित बच जाएगी। जो आप अगर जो इसका स्प्रे करते हैं और मेरे बताए हुए अनुसार उसका ट्रीटमेंट करते हैं तो आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे। और मैंने भी अपनी प्याज की आप जो देख रहे हैं इस फसल में किया है ट्रीटमेंट और मुझे बेहतरीन रिजल्ट मिले हैं। तो वो कौन से कीटनाशक और कौन सा स्प्रे हमें करना है, तो इसकी विस्तार जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो में विस्तार से बताने वाला हूं। तो किसान मित्रों वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, तभी आपको सही और सटीक जानकारी मिल पाएगी। और किसान मित्रों आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि अगर जो आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर ले, ताकि आगे भी आपको प्याज और लहसुन और अन्य फसलों से जुड़ी हुई जानकारियाँ समय समय पर मिलती रहें। और अगर जो यह जानकारी आपको पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। किसान भाइयों अभी ये समस्या इस साल हमें ज़्यादा देखने को मिल रही है। बहुत सारे किसान भाइयों के मुझे कॉल भी आए और एसएमएस भी प्राप्त हुए कि हमारी प्याज की जो फसल है उसमें गोड़ सूख रहे हैं, उसकी जड़ें सूख रही हैं और पत्ते पीले पड़ के झुलस रहे हैं और पौधे के पौधे पूरे सूख रहे हैं। और हम इसको स्प्रे भी कर चुके हैं, लेकिन हमें कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो यह समस्या क्यों आ रही है, इसकी दो वजह हैं किसान भाइयों। क्योंकि अभी जो मौसम में 2 बार बारिश हुई और मौसम में जो बदलाव आया, यूँ समझ लो कि 8-10 दिनों से जो कोहरा पड़ रहा था और सूर्य हमें दिखाई नहीं दे रहा था। और इस वजह से हमारी जो प्याज की फसल है उस समय हमने इसका प्लांटेशन किया, यानी कि इसकी रोपाई प्रारंभ की और ये मौसम ख़राब हो गया। और इस वजह से जो शुरुआती दौर होता है हमारी प्याज की फसल का, वह बहुत ही कमज़ोर समय होता है, जब पौधे को एक ज़्यादा ताकत की आवश्यकता होती है। और उसी समय यह मौसम ख़राब हुआ और ओस इतनी खतरनाक गिरी, उस ओस गिरने के कारण हमारी फसल में झुलसा रोग फैल चुका है। एक तो ये कारण, और एक दूसरा कारण ये है किसान मित्रों की, जब ये मौसम ख़राब हुआ, बारिश हुई, कोहरा गिरा और उस समय हमारी प्याज की नर्सरी खड़ी थी और उसमें पीलापन आना प्रारंभ हुई थी। और उस समय आपने किसी फंगिसाइड का स्प्रे नहीं किया और डायरेक्ट आपने चौपाई चालू कर दी, तो उस वजह से भी हमारी प्याज की फसल में ये झुलसा रोग फैल रहा है। तो आज मैं आपको कैसे ठीक करना है इसको विस्तार से बताता हूँ। तो आप उस तरह से ट्रीटमेंट करेंगे तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा किसान भाइयों। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2-3 दवाइयाँ हैं जो हमें खाद के साथ मिलाकर छिड़काव करके पानी पिलाना है, तो उससे हमें बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। तो सबसे पहले किसान भाइयों हमें लेना है जो कि बायर कंपनी का रिजेंट आता है, जिसके जो दानेदार फार्म में आता है, जिसके अंदर फिप्रोनिल 0.3% जीआर फार्म में होता है। आप या तो वो ले लीजिए, 3 किलो प्रति एकड़ से लगता है। और अगर जो इससे थोड़ा अच्छा है, जो रिजल्ट ज़्यादा देता है, जैसे कि मैंने अपनी प्याज की फसल में ट्रीटमेंट किया है, जो सिजेंटा का वटाग्रो आता है, वटाग्रो, जिसके अंदर थायोमेथाक्साम 1% होता है और इसके साथ क्लोरिंट्रानिलीपोल 0.5% WWGR फार्म में होता है। तो यह दो टेक्निकल का बहुत ही बढ़िया मिश्रण है, जो कि ज़मीन में जितने भी प्रकार के कीड़े होते हैं सभी कीड़ों को आसानी से ख़त्म कर देता है। अभी किसान भाइयों हमारी प्याज की फसल में बहुत जगह हमें एक समस्या देखने को मिली है कि अगर जो पौधा हम उखाड़ते हैं तो उसकी जड़ों में बाल जैसा एक सफ़ेद कीड़ा हमें दिखाई देता है, जो आसानी से हमें दिखाई नहीं देता है। बड़े ध्यान से देखने पर यह सफ़ेद कीड़ा हमें दिखाई देता है। तो ये कीड़े भी हमारी प्याज की फसल को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो किसान मित्रों इन दोनों में से आप कोई सा भी कीटनाशक ले लीजिए, या तो बायर का रिजेंट ले सकते हो या सिजेंटा का वटाग्रो ले सकते हो। बायर का अगर जो रिजेंट लेते हैं तो उसका डोज हमें रखना है 3 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से,
और अगर जो वटाग्रो आप लेते हैं तो इसका डोज हमें रखना है 3 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से। तो दोनों में से आप कोई सा भी ले सकते हो। अब इसके बाद हमें एक फंगिसाइड लेना है, क्योंकि किसान भाइयों अभी जो नमी का माहौल बना था, इस नमी की वजह से हमारी ज़मीन में फंगस पूरी तरह से फैल चुका है। तो इस फंगस को ख़त्म करने के लिए हमें लेना है थायोफिनाइड मिथाइल, जो 70% आता है। बहुत सारी कंपनियां इस टेक्निकल को बनाती हैं। आप जैसे कि सल्फ़र मिल्स का कंट्रोल के नाम से आता है, बायर कंपनी का भी आता है, और बहुत सारी कंपनियां इस टेक्निकल को बनाती हैं। तो हमें इसकी मात्रा रखनी है 700 से 800 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हमें लेना है इसको। और इसके बाद हमें एक टॉनिक लेना है अपनी जड़ों को विकास करने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जड़ें फैल सकें। तो इसके लिए आप माइक्रो राजा भी ले सकते हो, जिसकी मात्रा रखनी है 4 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से, या फिर इफ्को कंपनी की सागरिका ले सकते हो। दोनों बेस्ट है और दोनों के सेम काम है। तो जिसका इफ्को की सागरिका अगर जो आप लेते हैं तो उसका डोज हमें रखना है 8 से 10 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से। और इसके साथ में हमें 12-32-16 एक इफ्को लेना है, 1 बोरी प्रति एकड़ के हिसाब से। और इन सब को मिलाकर अपनी फसल में छिड़काव कर दें और पानी पिला दें। तो ये हो गया हमारा पूरा ट्रीटमेंट। नीचे से मान लो कि अगर जो फंगस होंगे तो भी ख़त्म हो जाएंगे, कीड़े होंगे तो भी ख़त्म हो जाएंगे। अब पानी पिलाने के बाद में 3-4 दिन बाद हमें ऊपर से एक स्प्रे करना है। तो स्प्रे में हमें एक फंगिसाइड लेना है, ताकि हमारी प्याज के पत्तों पर जो फंगस हो तो उसको ख़त्म करने के लिए हमें लेना है टाटा का जो मास्टर के नाम से आता है, जिसके अंदर 2 टेक्निकल होते हैं, मेटालिक्स 8% और मेनकोजेब 64% WG फार्म में होता है। तो ये सभी प्रकार के फंगस को पत्तों पे जो झुलसा रोग में आते हैं, सभी फंगस को ख़त्म करता है। तो इसका डोज हमें रखना है 300 से 350 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। और इसके बाद हमें एक टॉनिक लेना है। टॉनिक के रूप में आप बायोविटा ले सकते हैं, एप्को का जो लिक्विड सागरिका आती हैं आप उसको ले सकते हैं। दोनों में से कोई सो भी ले सकते हैं, सेम काम है और सेम टेक्निकल है इसके अंदर। इसकी मात्रा रखनी है 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। और इसके साथ में हमें एक हल्के फुल्के मच्छर और के थ्रिप्स के लिए हमें एक कीटनाशक लेना है। तो आप कीटनाशक के रूप में साइफर प्लस क्लोरो ले सकते हैं, जिसका डोज हमें रखना है 200 से 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। इन सब को मिलाकर आप अपनी फसल में स्प्रे कर दीजिए। किसान भाइयों, आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। और आपकी फसल में जो पौधे सूख रहे हैं, पत्ते सूख रहे हैं, पत्ते पीले पड़ रहे हैं, इन सभी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा और आपकी फसल हरी भरी हो जाएगी। ये थी किसान मित्रों प्याज में झुलसा रोग की संपूर्ण जानकारी। आशा है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए विषय के साथ। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय जवान जय किसान।